हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो लेक्चर में हम आज पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 9 पे। लास्ट लेक्चर में मैंने कैसे सिखाया कैसे कि आईडी इंस्टॉल करना है, जो कि हमने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था। यह वो लेक्चर है जिसमें हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हमें सोर्स कोड में कोडिंग लिखनी है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सोर्स कोड होता है, ठीक है, सोर्स कोड, ठीक है। इस सोर्स कोड में, ठीक है, सोर्स कोड था, मैंने बताया था कि सोर्स कोड में एक्चुअली होता क्या है। तो जहां तक आपको याद होगा, सोर्स कोड में कुछ नहीं बल्कि अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इन सारे के कॉम्बिनेशन मिला के क्या बनता है, सोर्स कोड। तो मैं आज आपको ये सोर्स कोड का थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूँ कि मतलब आप जब कोडिंग करेंगे तो आप क्या क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। तो मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ। सबसे पहला सोर्स कोड को मैं बांटता हूँ जिसमें क्या आते हैं, बेसिक लेटर्स आते हैं। फर्स्ट टाइप क्या हुआ, बेसिक लेटर्स। सेकेंड टाइप में बांटता हूँ टोकन्स। थर्ड में बांटता हूं इंस्ट्रक्शंस। एंड द लास्ट प्रोग्राम। तो देखिए, ये बेसिक टर्मोलॉजीज है जो हमको पता होनी चाहिए, जो कि हम सोर्स कोड में यूज करने वाले हैं। जो कि सबसे पहले जो बेसिक लेटर है, ठीक है, बेसिक लेटर। बेसिक लेटर में क्या क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। बेसिक लेटर में कुछ नहीं होता है, A to Z होता है, स्मॉल लेटर होता है, नंबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। आपको इतना याद रखना है, जो बेसिक लेटर है, जितने भी कीबोर्ड में आपको जितने भी की दिखते हैं वो सारे के सारे बेसिक लेटर में कवर होंगे। तो उन सारे जितने भी आपको कीबोर्ड में जितने भी सारे आपको कीवर्ड दिखते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बेसिक लेटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो जैसे ये सब क्या हो गया अपने बेसिक लेटर। देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने बचपन से ABCD पढ़ा, उसके बाद जस्ट आगे क्या किया, हमने वर्ड बनाना सीखा। तो सेम टू सेम इंग्लिश के ग्रामर में वर्ड बोलते हैं, प्रोग्रामिंग की भाषा में टोकन्स कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टोकन्स क्या होगा। टोकन्स कुछ नहीं है, इन सब का ग्रुप का यूज करके जो भी हम बनाएंगे वो क्या होगा, टोकन्स होगा। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट, ठीक है। सेकेंड वन वेरिएबल, ओके। थर्ड वन फंक्शन, फिर मैक्रो, आते कीवर्ड्स, ऐसे करके और भी सब आते हैं, ठीक है। तो टोकन इज नथिंग बट इज द, इसको हम लोग मतलब यूज करके क्या बनाते हैं, टोकन्स बनाते हैं। और टोकन्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन, मैक्रो, कीवर्ड, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे करके बहुत सारे आएंगे। बट देखिए, मैं आपको क्या स्टार्टअप है तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि आपको इसको समझ में आना चाहिए। कोई प्रोग्राम लिखा आपने, मान लो सोर्स कोड लिखा, पूरा लिखा आपने, मान लीजिए सोर्स कोड में ये सोर्स कोड है। अब इसमें आपको पूछेगा टोकन कौन सा है, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए टोकन किसको बोलते हैं, जो बेसिक लेटर है वो क्या होते हैं। तो कोई बोला टोकन्स क्या है, जैसे आप वेरिएबल देखेंगे आपको पता चला ये टोकन्स है, आप बता सकते हैं किसी को। इसीलिए टर्म्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने सोचा पहले ये सब डिस्कस कर लूँ, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और थोड़ा डिटेल करेंगे। फिर 1-2 लेक्चर के बाद हम लोग अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब बेस है भाई। देखो, जो ये बेस तैयार हो गया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप बहुत अच्छे से, बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शन। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेटर पढ़ा, वर्ड्स बनाना सीखा, वर्ड्स के बाद क्या सीखते हैं हम लोग, वर्ड्स के बाद यस हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस, ठीक है। तो इंग्लिश के ग्रामर में सेंटेंस बोलते हैं और
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर लाइन जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 10, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पे सेमी कोलम लगा आपको तुरंत ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। और इंस्ट्रक्शन दो टाइप के होते हैं, फर्दर डिवाइड टू, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्शन। अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए, अभी मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, मतलब बस आपको टर्मिनोलॉजी से बस आपको फेमिलियर करा रहा हूँ, आपको पता चल जाए कि क्या किसको क्या बोलते हैं। तो बस इंस्ट्रक्शन दो टाइप के होते हैं, बस अभी आपको इतना याद रखना है, डिक्लेरेशन एंड एक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा मैं बताता जाऊंगा अगले लेक्चर में कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या है और एक्शन स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे लिख दूँ स्टेटमेंट। तो आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, बेसिक लेटर सीखा, फिर टोकन्स बनाए, टोकन्स की मदद से हमने क्या बना लिया, इंस्ट्रक्शन बना लिया। इंस्ट्रक्शन बनाने के बाद अब हम लोग फाइनली क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। अब प्रोग्राम क्या है, जैसे कि आप कोई भी हिंदी इंग्लिश कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में जैसे लिखते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, उसी प्रकार से कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर जो लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाएगा तब हमारा क्या तैयार होगा, प्रोग्राम। ठीक है, कुछ बेसिक से जो टर्मिनोलॉजी थे मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया, और ये लेक्चर नंबर 9 है, इसीलिए अभी तक आपने मेरा प्रीवियस के जितने भी लेक्चर नहीं देखे तो जाइए अटेंड कीजिए। मैंने और भी डिटेल में बताया, 01 का कॉन्सेप्ट बताया है, 6 क्वेश्चन मैंने पिकअप किया था जो आपके लिए थे। और आई थिंक जो कंटिन्यू मेरे लेक्चर देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा होगा क्या है, कैसे वर्क करता है, टोकन्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कैसे प्रोग्राम बनता है, कैसे 01 होते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक। और मैंने एक आईडी डाउनलोड करवाया है, इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जो बताया, मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, सॉल्व करने की 100% गारंटी देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।